सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। 1500 करोड़ का बजट लगा है अभी प्री वेडिंग इवेंट्स पर। उनको अपनी कंट्री के साथ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत 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 एक बहुत बड़ा क्लॉज है। और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। हेलो दोस्तों, मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 1500 करोड़ रुपए खर्च करे। इतना तो पाकिस्तान का बजट भी नहीं होता। आप ये देख सकते हो कि एशिया का नंबर 1 अमीर इंसान होने के बावजूद भी एटीट्यूड 1% का भी नहीं है बंदे पे। हाथ जोड़ के सबसे मिल रहा है, अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है मेहमानों को। दुनिया भर से हर लोग आए यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, रियाना, एकॉन, अरिजीत, श्रेया घोषाल, दिलजीत, हर तरह के सिंगर आए यहाँ पर, अपना परफॉर्म करा। यहाँ तक कि सेलिब्रिटियों ने भी परफॉर्म करा, बड़े बड़े सलमान खान, शाहरुख खान, हर कोई झूम उठा मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में। सबकी नजर 2 बड़े आइकॉन बिजनेसमैन के ऊपर भी थी, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स। वो भी अपनी फैमिली के साथ आए और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई थी। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा रुतबा बनाया मुकेश अंबानी ने पूरी दुनिया में। और वहीं पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से बोली कि कितना पैसा है भारत के पास, हर कोई भारत में आना चाहता है, हर कोई भारत से मिलता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते लोग। और पूरी दुनिया में इस टाइम अंबानी अंबानी ही हो रहा है और किस तरह से सबसे महंगी वेडिंग करी गई है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर, वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं। और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ है। वो अनंत अंबानी जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है और वो रिलायंस का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन खानदान से ताल्लुक रखती हैं। बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड और इस शादी पर भी जो है वो बहुत बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत पैसे लग रहे हैं। ये शादी मुकेश अंबानी जमुनानगर में कर रहे हैं, ये इनका आबाई इलाका है। वहां पर 3 दिन की फेस्टिविटीज है, पूरे शहर को सजाया गया है, पूरे शहर को, मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए इस वक्त दुनिया के पावरफुल और अमीर तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। क्या कहेंगे इंडिया की सॉफ्ट इमेज का, सॉफ्ट पावर का, कि अगर हम बात करें तो कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर जो है वो पीएसएल छोड़कर जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं। 1500 करोड़ का बजट लगा है अभी प्री वेडिंग इवेंट्स पर। बिल्कुल, मैंने देखा था कि 1500 करोड़ का बजट, उसमें देखें सबसे पहले तो यार मैं देख के हैरान रहा कि मुझे लग रहा है कि यार वर्ल्ड सबसे एक्सपेंसिव शादी मैंने अपनी हिस्ट्री में पहली बार देखी है। मुझे इसका पहले हो अगर तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें
आपने बात की ना सेलिब्रिटीज की, तो मैंने सुना है 1200 आई थिंक 1200 वीआईपी गेस्ट वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, और उन सभी में जिसका भी नाम लें वो एक अपनी अलग दुनिया में पहचान रखता है। जैसे कि अगर हम बिल गेट्स की बात करें, उसके बाद आपने बात की तीनू खान आ रहे हैं, और ये तीनू खान इंडिया की इंडस्ट्री को किधर से किधर लेके गए हैं सभी को पता है, ठीक है। और सर उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी, हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है, इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियां वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, यदि कुजी से दाने होते कमले भी से आने, हाँ तो जी। ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं, हाँ। तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं, और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है, और उनका बिज़नेस, वो बिज़नेस टाइकन है, और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है, तो अच्छी बात है। उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है।